अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अख्तर के साथ रियल नंबर्स में सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। उसके बाद है जी होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? विद द इन्वेंशन ऑफ जीरो, जीरो आने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आए, दीज आर होल नंबर्स, मींस 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स, माइनस से स्टार्ट होने वाले नंबर्स और प्लस पे इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। मतलब जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, दीज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स। Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q. शर्त सिर्फ यह है कि q should not be equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जिनका मुकम्मल आंसर नहीं आ सकता, जैसे √3, √2, √3, √5, √8, etc. etc. These all numbers are known as real numbers. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें Q से और इसे रिप्रेजेंट करें Q प्राइम, तो रियल नंबर्स हैं आपके पास रैशनल और इर्रेशनल दोनों। तो इस इट मींस रैशनल यूनियन इर्रेशनल। These all are known as real numbers. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कोई भी दो रियल नंबर्स को जमा करें, मतलब 3 + 2, ये भी रियल, ये भी रियल, और इन दोनों का आंसर आ रहा है 5, दैट इज आल्सो रियल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में भी इसी तरह हम चेक करेंगे। 3 है, दिस इज रियल, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज रियल, द रिजल्टेंट आर आंसर इज आल्सो 5, 5 is also a real number. This property is known as closure property. Commutative property means मतलब 3 + 4, this will always equal to 4 + 3. आप देख सकते हैं 3 + 4 is 7 and 4 + 3 भी 7 है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ इसी को हम मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। तो 3 into 4, that is always equal to 4 into 3. 3 4s are 12 and 4 3s are also 12. This is known as commutative property with respect to multiplication. Associative property means 4 plus 5 plus 6. This is equal to 4 plus 5 plus 6. अगर पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है और बाद में इन दोनों को, तो देखते हैं हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ता है। तो देख सकते हैं 5 + 4 9, 9 + 6, दिस इज 15, दिस इज आल्सो 15। ब्रैकेट्स आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन into 4 into 5. This is always equal to 3 into 4 into 5. पहले अगर हम इन दो को ब्रैकेट में रखते हैं और बाद में इन दोनों को देखते हैं कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। 3 into 5 4s are 20 and this is equal to 60। यहां पर भी देख लेते हैं 3 4s are 12, 12 into 5 equal to 60, 60 equal to 60 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रैकेट आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। के बाद है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस लेट हमारे पास एक रियल नंबर 4 है, 4 में ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 4 ही रहे, एंड दैट इज 0।
Hence 0 is known as additive identity. इसी तरह 4 है, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 ही रहे एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसके बाद है इनवर्स. इनवर्स उसी तरह 4 है, इसमें ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए. तो क्या होगा? दैट इज -4. इसी तरह अगर 4 है, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4. देखिए 4 4 से कट गया, आंसर इज इक्वल टू 1. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स की इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव से आपको पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन से ये वर्ड निकला है. रिफ्लेक्शन मींस एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ. 4 4 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा, मींस A इज इक्वल टू A. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ A इज इक्वल टू B, देन B इज आल्सो इक्वल टू A. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी लिख लें इधर भी. आप बाज दफा ये चीज अप्लाई करते हैं, जैसे आपके पास लिखा होता है 0 इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और अगले ही स्टेप में आप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. अगली है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, इट मींस A C के इक्वल भी है, तो हेंस A इज इक्वल टू C. उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी. इफ A इज इक्वल टू B, बाय एडिंग द सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. इफ A इज इक्वल टू B, तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय C ऑन बोथ साइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एडिशन में वही है A प्लस सी दैट इज इक्वल टू B प्लस सी. C से यहां पे कट सकता है. आप देखिए अक्सर इक्वेशंस में इस तरह करते हैं कि A प्लस सी है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर है, इधर ला के -C इक्वल टू B, और ये प्लस माइनस काटते हैं. आप इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करती है. इफ AC इक्वल टू BC है, तो दोनों साइडों पर C है, आप इनको इधर भी काट सकते हैं. इन इक्वालिटीज ऑफ द रियल नंबर्स, जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब ग्रेटर लेस देन का है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी. ट्राइकोटमी क्या कहती है? इफ दो नंबर्स हैं, लेट 2 and 3 दो नंबर्स हैं, इनमें क्या ऑप्शन हो सकती है? या तो 2 3 के इक्वल होगा, या 2 विल बी ग्रेटर देन 3, और 2 इज लेस देन 3. चौथी ऑप्शन कोई नहीं हो सकती. यही चीज है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्राइकोटमी. ट्राइकोटमी क्या होगा कि अगर दो कोई भी रियल नंबर्स हैं, उनमें रिलेशन या तो इक्वालिटी का होगा, या पहला नंबर बड़ा होगा, या दूसरा नंबर बड़ा होगा. चौथी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको ट्राइकोटमी कहते हैं. ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में वो कहता है इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C. मतलब क्या? 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब क्या है कि 4 2 से भी तो बड़ा होगा ना. 4 इज ग्रेटर देन 2. इसी तरह दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह. इफ A इज ग्रेटर देन B, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, बाय एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप देखिए ये भी 6 हो जाएगा, ये 5 होगा, 6 फिर भी बड़ा है देन 5. एडिटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि इफ A इज ग्रेटर देन B, तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय C ऑन बोथ साइड्स, AC भी बड़ा ही रहेगा और BC छोटा ही रहेगा. मगर इसमें एक शर्त है बेटा. देखिए जैसे 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ऐसा कोई नंबर हो
जैसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो 4 2 जार 8 और 3 2 जार 6, देखिए फिर भी 8 बड़ा है। मगर ऐसा कोई नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई करने से 4 छोटा हो जाए, तो वो क्या हो सकता है? दोनों साइडों पर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। -4 हो गया, ये -3, और आपको पता है -3 बड़ा होता है और -4 छोटा होता है। दिस इज आल्सो द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करें, तो इफ a इज लेस देन b, देन 1 बाय a विल बी ग्रेटर देन 1 बाय b। मतलब ये कि अगर वो कहता है 2 इज लेस देन 3, देन 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 बाय 2 कितना है? 0.5, और ये कितना है? 0.3, और लाजमी बात है 0.5 बड़ा होता है, 0.3 छोटा होता है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में भी यही है। इफ a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, तो हम दोनों साइडों पर से काट सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसी तरह ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, देन हम दोनों साइडों पर काट सकते हैं एंड a विल बी ग्रेटर देन b। दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला है 3/4। 3/4 को अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0.75। तो हम अगर इसको बराबर 10 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 1। अब हमें क्या चाहिए? 0.75। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, this is 7 and this is 8. In between them, here is the point. This point is known as 3/4. Section 2 देखिए, that is -1/3. 0 on the left, it is negative -1 -2. 1/3 is equal to -0.33. 2 3 4 5 6 7 8 9 and this -1, यह आ जाएगा 0 पॉइंट -1, 0.2 माइनस और 0.3 माइनस। हमें क्या चाहिए? -0.33, something away from this, like this. This point is known as -1/3, और हम इसको दूसरे किसी कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, this. Section 3, that is 4 whole 1/2, which is equal to 4.5. इसी तरह नंबर लाइन बनाते 0 1 2 3 4 5 3 2 1। हमें क्या चाहिए? 4.5। इन बिटवीन 4 and 5, दिस पॉइंट हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद सम अदर कलर। दिस पॉइंट इज 4.5। सेक्शन 4, that is equal to minus under root 8. This is equal to minus 2.82. नंबर लाइन को अगेन ड्रॉ करेंगे। This is 0, this is -1, -2, -3, -1, -2, -3। 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट्स बना लेते हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. So it will be something here. 8.2. This point is minus under root 8. Section 5. That is under root 8. That is under the root 8. इसी तरीके से पहले फाइंड कर लेते हैं। दिस इज 2.82, दिस इज 0 1
2, 3। तो दिस इज 2.1, इसी तरह 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 3। तो 8.2 यहां पर कहीं होगा। दिस पॉइंट इज अंडर रूट 8। सेक्शन 6, that is minus 4 whole 1 by 2, which is equal to minus 4.5. Again number line 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and our required number is between 4 and 5, this minus 4 whole 1 by 2. Section 7, that is 1 by 3. 1 by 3. This is equal to 0.33 नंबर लाइन। हमारे पास ये 0 आ गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमें क्या चाहिए? 0.33। 0 ये देखिए 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4। Here the point is here, ये। This is known as 1 by 3. Section 8, that is minus 7 by 8. This is equal to 0.875 negative. Number line, this is 0, this is minus 1, minus 2, and in between 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो हमारा पॉइंट होगा in between 8 and 9, this is this. This is minus 7 by 8. Question number 2. Identify the properties that justifies these. Section 1. 1 multiply by this, और आपको पता है 1 से जब भी आपने मल्टीप्लाई किया है, this is known as multiplicative identity. Multiplicative identity. Section 3, x plus 2 plus y equal to y plus पहले आ गया और x plus 2 बाद में आ गया, तो this property is known as commutative property with respect to addition. सेक्शन 5 में देखिए पहले x प्लस 5 ब्रैकेट में है, और राइट साइड पर देखिए x प्लस 5 ब्रैकेट में है और लेफ्ट हैंड साइड पे 5 माइनस 1 ब्रैकेट में है। मतलब ब्रैकेट्स हमारी मूव की हैं, तो ब्रैकेट मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0.2 that is equal to 1 by 5, और 1 by 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से एंड द आंसर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 4, माइनस 3b प्लस 3b इक्वल टू 0। ये हमें बता रहा है द प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। सेक्शन 6, इसमें स्टूडेंट्स देखिए ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मींस a into b plus c that is always equal to a into b plus a into c. This डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन था जिसकी वजह से हमने ओवर सब्सट्रैक्शन कहा। अगर यहां पे प्लस का साइन होता तो हम यहां पर लिखते ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आ गई 0, on the right it is positive 1, 2,
3 and up to so on. On the left it is negative and up to so on. सेक्शन 1 वो हमें क्या कह रहा है, x इज लेस देन 1, 1 से लेस इस तरफ, ये सारे लेस देन 1 है. सेक्शन 2 -3x3. स्टूडेंट्स इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो ग्रेटर है और जिसकी तरफ ये कमर हो वो छोटा है. मतलब x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3. नंबर लाइन पर आते हैं. 0 1 2 3 4 5 और on the left side -1 -2 -3 -4 and up to so on. उसने क्या कहा है, -3 से बड़ा, मतलब -3 इज नॉट इंक्लूडेड. -3 से बड़ा और छोटा +3 से, अगेन +3 इज नॉट इंक्लूडेड. यहां से यहां तक. सेक्शन 3 x is greater than -8. X is greater than or equal to -8. 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. x is greater than -8. -8 से बड़ा क्या होगा, अब -8 इंक्लूडेड है क्योंकि उसने नीचे इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ है. -8 से बड़े इस तरफ -7 -6 एंड अप टू सो ऑन. सेक्शन 4 x इज ग्रेटर देन 0. इसी तरह नंबर लाइन 0 on the right it is positive 1 2 3 4 5 and up to so on. x is greater than 0 मतलब 0 से बड़े, 0 से बड़े मतलब on the right side. Section 5 x is less than -3. Again number line 0 -1 -2 -3 -4 -5 and so on. x is less than -3. -3 से छोटे इस साइड पर. सेक्शन 6 again x is greater than -4 and less than +4. 0 1 2 3 4 5 on the left -1 -2 -3 -4 -5 and up to so on. हमें क्या चाहिए, -4 से बड़ा, मतलब -4 नहीं, -4 से बड़ा और +4 से छोटा. दिस यहां से यहां तक. Question number 4. Identify the properties of the equality and inequality of the real numbers that justify the statement. Section 1. 9x is equal to 9x. हर चीज अपने आप के इक्वल है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेक्शन 1. सेक्शन 2. इफ x plus 2 equal to y and y equal to 2x minus 3, then
x plus 2 is equal to 2x minus 3. This property is known as transitive property. कि if x is equal to b and b is equal to c, hence a is equal to c. This property is known as transitive property. Section 3. 2x plus 3 equal to y, y equal to 2x plus 3. This property is known as, देखिए, if a is equal to b and b is equal to a, this property is known as symmetric property. Section 4. 2y plus 2w equal to p and p is equal to 50. Then 2y plus 2w equal to 50. This is transitive. मतलब क्या, if a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c. Property is known as transitive property. Section 6. If x plus 4 is greater than y plus 4, then x is greater than y. मतलब दोनों साइडों पर 4 था, 4 हमने काट दिया. This property is known as cancellation property with respect to addition. Section 7. 2 is less than 5, 5 is less than 9, and 2 is less than 9. क्या a is less than b and b is less than c? It means a is less than c. This property is known as transitive property in equality. Section 8. If minus 18 is less than minus 16, then 9 is greater than 8. दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने दोनों साइडों पर -2 से डिवाइड किया है और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से यह साइन उलट जाता है. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई. उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.